खादी, जिसे खदर भी कहा जाता है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है जिसे हिस्ट्री और कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लखनवी। और आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश धवन सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खादी का मतलब क्या होता है, आप इसे अपने वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर एक लेमैन के टर्म्स में बात करें तो खादी और जो दूसरी टेक्सटाइल्स हैं उसमें जो अंतर है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि खादी का फैब्रिक हैंडस्पन और हैंड वोवन दोनों होता है जी। जबकि अदर टेक्सटाइल्स में आप देखेंगे कि जो यान होता है वो बेसिकली मिल प्रोसेस्ड होता है और खादी में जो हमारा यान है डैट इज़ हैंडस्पन यान। Yes. और उसके बाद फिर वो हैंडलूम पे जाता है तो फाइबर से और पूरा एक फैब्रिक कन्वर्ट होता है। सो हम इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अभी तक हम खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है इसके बिहाइंड का? देखिए, इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो ऐतिहासिक परिदृश्य है। दूसरा हम पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एक सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। तीसरा जो आज के समय में हम देखें तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक सिंबल ऑफ प्राइड, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, जब महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया, इसको बढ़ावा दिया और इसकी शुरुआत बेसिकली ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बनाया गया था 1923 में। उसके बाद करते करते फिर एक ये 1956 में पार्लियामेंट एक्ट ये बना, उसके माध्यम से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ और तब से उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। दूसरा जो इसका एक पर्सपेक्टिव है जिसको मैंने कहा सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो चूँकि रूरल मासेस बहुत हैं आज भी अगर हम देखें डेमोग्राफी में तो 68% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में है, 32% अर्बनाइजेशन है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए KVIC एक जिसको कहते हैं कि एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तीसरा जो एथिकल पर्सपेक्टिव है, जब हम आज बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें पावर्टी एलिविएशन भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी को भी प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करना है। तो उन गोल्स को अगर हम देखें तो KVIC की जो स्कीम्स हैं वो सीधे अलाइन करती हैं। जी सर। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव में हम उसका महत्व समझ सकते हैं। सर, खादी को प्रमोट करने का और उसका बेनिफिट क्या है, इसको प्रोड्यूस करने का और उसको प्रमोट करने का? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इंडियन जो डेमोग्राफी है उसको हमें समझना ज़रूरी है। वहाँ पे आज भी 68% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में तो है ही। उसके अलावा यदि हम MSME सेक्टर देखें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो पूरा सेक्टर है, राइट सर, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है रूरल एंटरप्राइजेस का डैट इज़ 60%, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है। और उसमें भी माइक्रो एंटरप्राइजेस का 95% तक कंट्रीब्यूशन है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप यानी ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना ही होगा। ओके सर, खादी और विलेज इंडस्ट्री में और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें शामिल है? जी, खादी तो आप देखेंगे कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बेसिकली हैंडस्पन हैंड वोवन टेक्सटाइल है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हमारे विलेज इंडस्ट्रीज़ के वर्टिकल्स चल रहे हैं जिसमें अगर आप देखें नेशनल हनी मिशन, जी सर, मधुमक्खी पालन, मौन पालन जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा अगरबत्ती इंडस्ट्री है जो वेलनेस इंडस्ट्री में आती है, वो हमारी एक इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक्स हैं उसी में। साथ ही साथ हैंडमेड पेपर की भी एक इंडस्ट्री है, वो भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री काम कर रही है। इसके अलावा लेदर आर्टिजन्स के लिए भी हम काम करते हैं। इसमें बेसिकली हम 2 डायमेंशंस पे काम करते हैं। एक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जिसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ग्रांट बेसिस पे हम टूल किट्स और मशीनरी को भी देते हैं, जिसमें 80 to 100% कॉन्ट्रीब्यूशन KVIC का होता है। ओके सर। जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी का है या OBC का है, उसका जो कॉस्ट होती है मशीन की उसका 20% शेयर बेनिफिशरी को देना होता है और 80% KVIC का होता है। SC ST के लिए यही कंट्रीब्यूशन घट के 10% हो जाता है। BPL कैटेगरी के लिए ये 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री अगर हम लें, पॉटरी इंडस्ट्री, कुम्हारों के लिए बहुत से आप देखेंगे अभी दीपावली भी आ रही है, मिट्टी के दिए और बहुत सारे डिज़ाइनर दियाज बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील देते हैं। बहुत से कुम्हार हाथ से काम करते हैं लेकिन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स। तो उसमें क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 18,000 के आसपास होती है, जिसका 80% कैटेगरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन KVIC का होता है और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी
दिया जाता है। सर अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो खादी महोत्सव के अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो इसमें आप लोग शामिल किए हैं? जी, खादी महोत्सव पूरे एक देशव्यापी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फैशन शोज़, माइक्रो एग्जीबिशंस, खादी वार्ता, खादी डायलॉग, सेल्स कैंपेन, इसके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो एक संदेश है, बी वोकल फॉर लोकल। तो ये केवल एक आर्टिकुलेशन का एक मैसेजिंग ही ना हो, बल्कि यूथ में ये एक संदेश जाए कि हमें खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ या स्थानीय उत्पादों को अपने जीवन में अपनाना ज़रूरी है। कम से कम ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको हम KVI प्रोडक्ट्स से रिप्लेस कर पाएँ। जैसे मैंने वेलनेस और कॉस्मेटिक्स का उदाहरण दिया, अभी दीपावली में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो आप कुम्हारों के ले सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये एक ऐसा संदेश है जो मेक इन इंडिया से भी रिलेट होता है, आत्मनिर्भर भारत से भी रिलेट होता है। सर रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए KYC ने काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं, तो वो कौन कौन से स्कीम्स हैं? जी, हमारे 3 सेगमेंट्स हैं बेसिकली। एक खादी का पूरा एक सेगमेंट है जिसमें हम खादी संस्थाओं के लिए उनकी स्थापना करते हैं, नई संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन, उसकी फ़ीस 10,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन की है। 25 चरखे और 5 लूम होना अनिवार्य है, कोई भी NGO जिसके पास ये है वो स्थापना कर सकती है। दूसरा, हम जब एक संस्था बन जाती है तो उनको मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं जो कि 35% तक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो अमूमन 11 से 12% का होता है, लेकिन KVIC ये सुनिश्चित करता है कि खादी संस्थाओं को ये लोन 4% पे मिले और बाकी का जो रिमेनिंग डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो KVIC स्वयं वहन करता है। तो ये एक फ़ायदा है। तीसरा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ शोरूम्स। आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे शोरूम्स पुराने हो गए हैं, तो आज के मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम 15 लाख तक का असिस्टेंस देते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ शोरूम्स के लिए। उसी तरह कार्यशाला बनाने के लिए, वर्कशेड के लिए हम असिस्टेंस देते हैं जिसमें 1,20,000 तक का एक असिस्टेंस है इंडिविजुअल वर्कशेड के लिए। वीक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम देते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशंस और फेयर्स भी लगाते हैं। ये खादी की स्कीम्स थी। दूसरा जो हमारा वर्टिकल है जिसको हम कहते हैं ग्रामोद्योग विकास योजना, मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो बताया उसमें जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उसमें वही 2 डायमेंशन पे हम काम करते हैं, एक कैपेसिटी बिल्डिंग पे और एक हम मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स उनको ग्रांट बेसिस पे देते हैं। तीसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अदर स्कीम्स का, जिसमें मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली 50 लाख तक का लोन मिलता है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का, और ये सब्सिडाइज्ड होता है। 15 से 35% तक इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 35% भी सब्सिडी है। साथ ही साथ इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक ट्रेनिंग भी होती है, वो भी दी जाती है। एक अन्य स्कीम है जिसको हम कहते हैं स्फूर्ति क्लस्टर। ये बेसिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को रीजुवनेट करने के लिए है कि उन्हें कैसे फिर से रिवाइव किया जाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को, और ये क्लस्टर बेस्ड स्कीम है। इसमें टेक्निकल एजेंसी, नोडल एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलके एक कम्युनिटी में काम करते हैं जहाँ पे एक ही तरीके का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लखनऊ में जूट का एक क्लस्टर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके सर, तो खादी के साथ आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है खादी के साथ? मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है। देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे रूरल मासेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए। और इस पोटेंशियल को हमें टैप करना है। हमें अपने और प्रयासों से जगह जगह जाके आउटरीच कैंपेन चला के लोगों को अवेयर करके इन स्कीम्स के फ़ायदे बताने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 2/3 जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है, और यदि हमें अर्थव्यवस्था को बल देना है तो इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, जिसके लिए KVIC काम कर रहा है। खादी महोत्सव के अंतर्गत जो हम लोग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसमें 2 बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे। एक यूथ को सेंसिटाइज करना, जिसमें यूथ को हमने खादी के महत्व के बारे में, आज के परिदृश्य में क्या महत्व रखता है खादी और ग्रामोद्योग तथा स्थानीय उत्पाद कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि बी वोकल फॉर लोकल, तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में हमने एक चर्चा करी जिसको खादी वार्ता के नाम से आयोजित किया गया।
साथ ही साथ हम लोगों ने एक कलेक्टिव प्लेज भी ली, जिसमें बढ़ चढ़ कर यहाँ के जो युवा विद्यार्थी हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया। और इस शपथ का यही उद्देश्य था कि हम खादी, ग्रामोद्योग और स्थानीय उत्पादों के प्रति एक अपना समर्थन, एक अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें।